मेल्स हो या फीमेल्स हो, अगर उनको डायबिटीज़ है और संबंध बनाने के बाद जब भी उन लोग साथ रहते हैं उसके बाद अगर उनको पेशाब के रास्ते में दिक्कत या यूरिन में इन्फेक्शन होती है तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 81, डॉक्टर साहब ये डायबिटीज पेशेंट्स में बार बार यूरिन इन्फेक्शन क्यों हो जाता है? देखिए इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आप दो चीजें समझना बहुत जरूरी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अगर उनकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो उसके वजह से दो चीजें होंगी। पहली चीज कि उनकी इम्यूनिटी खराब होगी, मतलब इन्फेक्शन से लड़ने की या कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता कम होगी, इस वजह से यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। और दूसरी चीज, डायबिटीज के पेशेंट्स में क्योंकि खून में शुगर ज्यादा होती है तो वही चीनी जब हमारे किडनी से फिल्टर होती है तो वो चली जाती है पेशाब के रास्ते में पेशाब में। तो जब पेशाब में चीनी ज्यादा होगी तो हमारे जो पेशाब की जो नलियां होती हैं और नीचे जो थैली होती है जहाँ पेशाब होती है वहाँ कुछ कीटाणु भी होते हैं पेशाब में। अब वो पेशाब में जो कीटाणु है उनको मौका मिल जाता है, चीनी के ऊपर उन लोग हार्बर करते हैं, उनको खाना मिल जाता है, जिसकी वजह से पेशाब में और भी ज़्यादा बैक्टीरिया तेज़ी से ग्रो होते हैं, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है या हो जाता है, और ये बार बार हो सकता है, इसलिए इसका ध्यान देना होता है। क्वेश्चन नंबर 82, तो डॉक्टर साहब क्या डायबिटीज़ के पेशेंट में हमेशा यूरिन में इन्फेक्शन होता है? नहीं, हमेशा नहीं रहता है, लेकिन आप कुछ कॉन्सेप्ट को समझिए जो मैं आपको अभी समझाऊंगा। पहली बात तो डायबिटीज़ के पेशेंट में यूरिन से जो चीनी जाती है उसके वजह से इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरी बात, अगर पेशेंट ठीक से पानी नहीं पिए उस वजह से दिक्कत हो सकती है। तीसरी बात, अगर पेशेंट बहुत देर तक यूरिन को अगर होल्ड कर लिया है उसके वजह से भी दिक्कत हो सकती है, खासकर फीमेल्स में ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। और नेक्स्ट बात ये कि अगर आपकी पेशाब की थैली को सप्लाई करने वाली नसें सूख गई हैं, अगर आपकी शुगर बहुत अनकंट्रोल्ड है उसके वजह से, तो क्या होगा, जब भी पेशेंट पेशाब करने जाएगा तो पूरा पेशाब का खुलासा नहीं होगा, कुछ पेशाब अंदर ही रह जाएगी, जिसकी वजह से वहां पर और मौका मिल जाएगा वहां पर कीटाणु को ग्रो होने का, और इसकी वजह से बार बार उनको तकलीफ और इन्फेक्शन होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 83, डॉक्टर साहब ये डायबिटीज के पेशेंट को पता कैसे चलेगा कि उनको यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है? देखिए ये बात भी है कि कुछ पेशेंट्स को सिम्टम्स ही नहीं होते, पता ही नहीं चलता कि यूरिन में कुछ दिक्कत है, उनको आदत हो जाती है वैसे रहने की, लेकिन कुछ ना कुछ जो मैं सिम्टम्स बताऊंगा उसमें से कुछ ना कुछ जरूर होगा, जिसको अगर पेशेंट ठीक से अगर एनालाइज करे तो वो अपने यूरिन इन्फेक्शन को पता कर सकते हैं कि हाँ हमें यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है या संभावना है बहुत ज्यादा है। पहली बात तो हर थोड़ी थोड़ी देर में पेशाब होना, जब भी पेशाब जा रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी पेशाब होना, और रुक रुक के पेशाब होना, क्लियर नहीं होना। जब पेशाब कर रहे हैं तो पेशाब करने में बहुत मुश्किल होना, या पेशाब के रास्ते में जलन चिंचनाहट होना, पेशाब जहाँ से निकलती है उधर से खुजली होना, वहां पर बहुत ज्यादा लालपन आ जाना, या फिर वहां पर इन्फेक्शन जैसा महसूस होना, पेशाब जहाँ से निकलती है वहां से पस या कुछ चिपचिपा बदबूदार कुछ मटेरियल निकलना। जब आप पेशाब कर रहे हैं तो वहाँ पेशाब के रास्ते में दर्द होना, खासकर दर्द नाभि के निचले हिस्से में छूने से या पेशाब के रास्ते में कहीं पर भी दर्द होना। जब भी आप पेशाब करते हैं उसमें काफी गंद आना या बदबू होना, ये भी यूरिन इन्फेक्शन का एक साइन हो सकता है। और यूरिन इन्फेक्शन की वजह से डेफिनेटली बार बार आपको फीवर हो सकता है, बार बार आपके कमर में दर्द के साथ अगर पेशाब के कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं जैसे मैंने बोला है, तो आप जरूर सोचिएगा कि हो सकता है आपको यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा हो। क्वेश्चन नंबर 84, डॉक्टर साहब आपकी बातें सुनकर तो बड़ा डर लग रहा है, आप मुझे ये बताइए कि हमको इन यूरिन इन्फेक्शन से बचना कैसे है? देखिए पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका रूटीन कैसा है, यूरिन पास करने का, कितने बार आपको यूरिन होती है। हल्का सा भी वो रूटीन में अगर कुछ बदलाव आ रहा है, और जो सिम्टम्स मैंने बोले हैं जैसे हर थोड़ी देर में पेशाब होना या फ्रीक्वेंसी और पेशाब की बढ़ जाना, रात में उठ के बहुत बार पेशाब जाना, पेशाब के रास्ते में कुछ भी सिम्टम्स जैसे मैंने बताया उसमें से कुछ भी अगर सिम्टम्स है तो आप एक अजम्पशन में ले लीजिए कि शायद आपको यूरिन का इन्फेक्शन हो रहा है, और आप अपने डॉक्टर से चर्चा करिए इस बारे में। दूसरी बात, अगर आपको शुगर कंट्रोल रखेंगे, बहुत अच्छे से स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखेंगे, तो यूरिन में इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। पेशाब के रास्ते की सफाई हमेशा बहुत अच्छे से रखिए, हमेशा उसको क्लीन रखिए, खासकर फीमेल्स के लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा अगर मेल्स और फीमेल्स संबंध कर रहे हैं या संबंध करने के पहले भी आपको अपने लिंग की जगहों को सफाई से रखनी है, और संबंध बनाने के बाद भी आपको लिंग की सफाई करनी है, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, जिसकी वजह से अधिकतर पेशेंट में हम लोग देखते हैं बार बार मेल और फीमेल दोनों को फंगल इन्फेक्शन या अलग अलग टाइप की पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होते रहते हैं। अगर डॉक्टर ने अगर आपको पानी कम पीने की सलाह नहीं दी है तो पानी अच्छे से पीजिए, जिसकी वजह से पेशाब बार बार अच्छे से बनेगी, और पेशाब को होल्ड मत करिए, ज़्यादा देर तक के लिए होल्ड करने से भी इन्फेक्शन होता है, इसलिए बार बार फ्रीक्वेंटली आप पेशाब जाइए करने। फीमेल्स के लिए खासकर एक बात है कि फीमेल्स में देखा जाता है कि बार बार यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन होता है, डायबिटिक्स में तो और ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। तो आप लोगों के लिए एक कुछ बात बताना चाहता हूँ कि देखिए फीमेल्स का जो लिंग का स्ट्रक्चर है वो मेल्स के जेनाइटल और लिंग से अलग है, और आप लोग इन जनरल ज़्यादा रिस्क में हैं यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन होने के लिए। तो आप लोगों को हमेशा ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करनी है, हमेशा ध्यान देना है कि अगर आप पैखाना या मतलब पॉटी करने के बाद आपको पेशाब के रास्ते के हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि उस वजह से भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी वहाँ पर चला जाता है। हमेशा पानी अच्छे से पीना है, और अगर बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से उस सलाह लीजिए जिसके वजह से ये
इस चीज़ को आप रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, डॉक्टर साहब मेरा एक दोस्त है, उसको डायबिटीज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको रात भर वो बहुत बार उठ के यूरिन जाता है, उसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, इसके तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन 3-4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात तो सिर्फ यूरिन इन्फेक्शन की वजह से ही बार बार रात में पेशेंट यूरिन जाता है, ऐसा नहीं है। तो मैं आपको कुछ कारण बताता हूँ जिसकी वजह से रात में यूरिन हो सकती है। पहला है कि यूरिन इन्फेक्शन, दूसरा है कि उनका प्रोस्टेट, अगर वो मेल है तो उनके प्रोस्टेट में प्रॉब्लम हो सकती है। प्रोस्टेट नाम का एक गुर्दा होता है पेशाब के रास्ते में, जो बढ़ जाने की वजह से भी रात में बहुत बार पेशाब आने की शंका बनती है और पेशेंट को बहुत बार यूरिन जाना पड़ता है। तीसरी चीज़ है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर अगर आपका है तो रात में जैसे ही आप लेटेंगे या जब भी सोने जाएंगे, उस वजह से भी आपकी पेशाब बहुत ज़्यादा बनेगी और आपको बार बार यूरिन जाएंगी। और काफ़ी पेशेंट्स में हम लोग इसी तरह डायग्नोस करते हैं कि रात में पेशाब ज़्यादा होने लग जाती है, तो हम लोग उनका बीपी जब चेक करते हैं तो पता चलता है ब्लड प्रेशर की बीमारी है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने से ही उनका ये प्रॉब्लम कंट्रोल में आ जाता है। चौथी चीज़ है कि अगर कोई पेशेंट है, उनके पैरों में पैर फूलने की बीमारी है और पैरों में सूजन आती है, उन पेशेंट्स में भी देखा जाता है कि जब वो लेटते हैं तो उनका पैरों से जो ब्लड है शरीर की तरफ, हार्ट की तरफ जाता है, जिसकी वजह से किडनी की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ जाती है और उसके बाद उन लोग रात में बहुत बार यूरिन पास करते हैं और उनको बहुत पूरी रात परेशानी होती है। इसका इलाज आप अपने डॉक्टर से चर्चा करिए कि कैसे इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ बेसिक चीज़ें करने से ये सही हो सकती है। और जैसे कि मैं आप सभी को कहता हूँ कि मुझे आपका साथ चाहिए और मैं चाहता हूँ कि आप मेरा साथ दीजिए। ये मेरी जो मुहिम है कि हमको अपनी राइट इन्फॉर्मेशन राइट लोगों को फैलानी है, जिसकी वजह से वो परेशान ना हो, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बेस्ड अपने आप को समझे, अपने शरीर को समझे, अपनी बीमारी को समझे और ख्याल खुद अपना रख सके अपने घर पे और बहुत ज़्यादा परेशान ना हो अपने बीमारी को लेकर या इलाज को लेकर। धन्यवाद।